नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 का एग्ज़ाम कब होगा, स्कॉलरशिप इसमें कितना मिलता है, एग्ज़ाम जब होने के बाद रिज़ल्ट कब आता है और स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, एडमिट कार्ड कब आता है, परीक्षा कैसे होती है, परीक्षा कितने मिनट की होती है, परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका फॉर्म हर साल कब आता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका फॉर्म आता है अगस्त महीने में। अगस्त महीने में आपका फॉर्म आता है 10 अगस्त के, प्रति साल 10 अगस्त के आसपास आपका फॉर्म आता है। 10 अगस्त के आसपास आपका फॉर्म आता है और ये फॉर्म कब तक चलता है? फॉर्म चलता है 30 अगस्त तक। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं फॉर्म किसी कारणवश नहीं भर पाते हैं, उसके लिए डेट बढ़ा दी जाती है 10 सितंबर। अब की साल 10 अगस्त को फॉर्म आया था तो 30 अगस्त लास्ट डेट थी, लेकिन कुछ बच्चों के फॉर्म न भरने के कारण यह डेट बढ़ा दी गई थी और इस डेट को 10 सितंबर कर दिया गया था। तो 10 सितंबर जब डेट कर दिया गया था तो उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो इस फॉर्म डेट को और बढ़ाकर 20 सितंबर कर दिया गया। यानी कि आप जान लीजिए कि 20 सितंबर तक चला था आपका फॉर्म। 10 अगस्त से 20 सितंबर यानी कि 40 दिन तक चला था आपका फॉर्म। तो 40 दिन तक भराया गया था आपका फॉर्म। तो यह थी फॉर्म के बारे में जानकारी। आइए अब एग्ज़ाम के बारे में जानकारी कर लेते हैं। एग्ज़ाम आपका कब होगा? तो पिछले साल 10 अगस्त से 10 सितंबर तक फॉर्म भरा गया था। 10 अगस्त से 10 सितंबर तक फॉर्म भरा गया था। तो आपका एग्ज़ाम हुआ था 13 नवंबर और 20 नवंबर को। 13 नवंबर और 20 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो कि फॉर्म 10 अगस्त से 10 सितंबर तक भरा गया था। तो अब आप मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम नवंबर माह में ही होना सुनिश्चित है। नवंबर माह में कब हो सकता है? नवंबर माह में 15 नवंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम हो सकता है। 15 नवंबर के आसपास आपका प्रथम चरण का एग्ज़ाम होगा, यह सुनिश्चित हो सकता है। और जब एग्ज़ाम का ऑफिशियल डेट आ जाएगी तब हम आपको सूचित कर देंगे कि आपका एग्ज़ाम कब है। लेकिन आप ये जान लीजिए 15 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हो जाएगा हमारे ख्याल से, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में और नवंबर के पहले, दूसरे, तीसरे सप्ताह में आपका एग्ज़ाम हो ही जाता है हर साल अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का। अब आइए देखते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आता है। तो एडमिट कार्ड आपका आता है, मान लीजिए आपका 15 नवंबर को एग्ज़ाम है। अगर 15 नवंबर को एग्ज़ाम है तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड आपका आएगा एक सप्ताह पहले, यानी कि 6 से 7 दिन पहले, 5 से 6 दिन पहले आता है एडमिट कार्ड। लेकिन पिछले साल जो कि परीक्षा पर नकल को रोकने के लिए पिछले साल एडमिट कार्ड 2 दिवस पूर्व जारी किया गया था। यानी कि मान लीजिए 13 नवंबर को पिछले साल परीक्षा थी तो जारी किया गया था 11 नवंबर की शाम को। 11 नवंबर की शाम को जारी किया गया था। यानी कि एडमिट कार्ड अब इस समय अतुल माहेश्वरी यानी कि अमर उजाला फाउंडेशन 2 दिन पहले ही दे रही है। तो आप मानकर चलिए कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसके 2 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। आगे देख लीजिए कि आपकी जो परीक्षा है वो परीक्षा एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो एडमिट कार्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल, जो कि फॉर्म फिल करते समय आपने भरा था, उस पर आपको SMS द्वारा भेज दिया जाएगा। वहाँ पर एक लिंक होगा और उसके थ्रू आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा अमर उजाला फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी जाकर आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि चरण क्या होता है। अतुल माहेश्वरी परीक्षा में चरण शब्द क्या है? तो अतुल माहेश्वरी परीक्षा में कुछ जिलों की परीक्षा
कुछ दिन होगी तो कुछ जिलों की परीक्षा दूसरे दिन होगी। यानी कि आपका जो पिछले साल हुआ था 13 नवंबर को और 20 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो जो बच्चे 13 नवंबर को एग्ज़ाम दिए थे वो 20 नवंबर को नहीं दिए थे, जो बच्चे 20 नवंबर को दिए थे वो 13 नवंबर को नहीं दिए थे। यह डिपेंड करता है कि आपका ज़िला किस चरण में पड़ रहा है, पहले चरण में पड़ रहा है कि दूसरे चरण में पड़ रहा है। उस बारे में भी हम आपको सूचित कर देंगे कि आपका ज़िला पहले चरण में है या दूसरे चरण में है, सब कुछ हम आपको बता देंगे। आइए अब देखते हैं कि इस परीक्षा का रिजल्ट कब आता है। तो रिजल्ट आपका जो आता है वो जनवरी माह में 26 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाता है। 26 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट प्रतिवर्ष आ जाता है, क्योंकि 26 जनवरी तक सम्मानित किया जाता है अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप के जो पास आउट होते हैं, यानी कि उत्तीर्ण होते हैं जो अतुल माहेश्वरी परीक्षा में, उनको 26 जनवरी तक उनको सम्मानित किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप की राशि कितनी मिलती है। स्कॉलरशिप की जो राशि होती है वो कितनी मिलती है अतुल माहेश्वरी परीक्षा में। तो अतुल माहेश्वरी परीक्षा में स्कॉलरशिप की राशि पहले मिलती थी 9 से 10 तक को। 9 से 10 तक को जो पहले स्कॉलरशिप की राशि मिलती थी वो मिलती थी 36,000 रुपये। 30,000 रुपये 9 से 10 तक को मिलती थी। और 11-12 वालों को कितनी मिलती थी? 11-12 वालों को मिलती थी 50,000 रुपये। 11-12 वालों को 50,000 रुपये मिलते थे और 9-10 वालों को 30,000 रुपये मिलते थे। और ये स्कॉलरशिप कितनी होती थी? तो स्कॉलरशिप होती थी 9 और 10 के 18 छात्र होते थे और 11 और 12 के 18 छात्र होते थे। लेकिन अब की बार स्कॉलरशिप का फंडा पूरी तरह से बदल गया है। अब की बार आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। चांस क्या है? अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप में अब की बार 9वीं और 10वीं के बच्चों को, 9वीं से 10वीं के बच्चों को जो कि 23 छात्रवृत्ति मिलेगी। पिछली बार 18 छात्रवृत्ति मिलती थी, अब की बार 23 छात्रवृत्ति मिलेगी। 23 मतलब 23 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी 9वीं 10वीं के। और कितनी मिलेगी? 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। एक बच्चे को 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। आगे देख लेते हैं 11वीं 12वीं को कितनी मिलती थी। पहले 11वीं 12वीं को जो मिलती थी वो 50,000 रुपये मिलती थी और 18 छात्रवृत्ति मिलती थी। लेकिन अब की बार 75,000 रुपये एक एक विद्यार्थी को मिलेगी छात्रवृत्ति। 75,000 रुपये एक एक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलेगी। और कितने विद्यार्थी को मिलेगी? 23 विद्यार्थियों को मिलेगी 11-12 के। तो उम्मीद करते हैं आपको इस स्कॉलरशिप परीक्षा से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर भी वीडियो आपको बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।